हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। एक्चुअली क्या है ना कि जो सी सैट वाला जो है अनफेयर सी सैट 2023 का जो कैंपेन चल रहा है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है। मोस्ट प्रोबेबली हियरिंग भी कल होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सैटरडे को 18 को कैंडल मार्च एट इंडिया गेट था, बट कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया और कैंडल मार्च जो था सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी देखा जाए तो पूरे इंडिया में काफ़ी ऑलमोस्ट हर कोने से लोग कहीं ना कहीं सी सैट के इशू के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेस कर रहे हैं। चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह जो है लोग अपने इश्यूज़ जो हैं उसको रेस कर रहे हैं सी सैट के लिए। जो कि हम लोगों की डिमांड भी है कि जो सी सैट का कट ऑफ हो 33% से 23% हो, जैसा कि CDS 2019 के एग्ज़ाम में हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं इस सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि जो मैथमेटिक्स आएगी वो क्लास 10 लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, बेसिक मैथमेटिक्स। बट अराउंड 20 क्वेश्चंस जो हैं जो IIT-JEE और कहीं ना कहीं सी सैट के IIT-JEE और कैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने सी सैट एग्ज़ाम में पूछा गया, जो कि कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो हम लोग के राइट्स का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है सी सैट में। क्योंकि इसके थ्रू तो कहीं ना कहीं जो IITians हैं, NITians हैं, या फिर जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वही लोग सी सैट क्वालिफाई कर पाएंगे। लाइक मी, मेरे 100+ मार्क्स आ रहे हैं GS1 में, बट जो भी रीजंस रहा, मैं भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरा रहा है, उसके बाद भी मैं पास आउट नहीं हो पाया सी सैट में। तो मैं बहुत सारे मैसेज पढ़ रहा था, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सब ने किसी का 5th अटेम्प्ट है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, किसी का 4th अटेम्प्ट था। लोगों के 90, 100, 110 मार्क्स आ रहे हैं, बट वो 60 to 70 के बीच में सी सैट में रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जाती है उन लोगों के साथ जो सीरियस एस्पिरेंट है, बट उन्होंने क्या किया जा सकता है। हम लोग सिलेबस ही फॉलो कर सकते हैं ना, जो सिलेबस को फॉलो किया, PYQ लगाया सी सैट के लिए भी, बट कुछ एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स पूछ ली गई, जिसकी वजह से हम जैसे बहुत सारे लोग बाहर हो गए। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है पेपर टफ था, कोई बात नहीं, लेकिन 27 क्वेश्चन ही सही करने थे, 10-12 क्वेश्चन तो इजी आए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा 10-12 क्वेश्चन जो मैथ के इजी आए थे, 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग थे। 50 में 8-10 क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। आप पहले क्या करोगे, ऐसे तो आपको पता नहीं क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, आप उसको ट्राई करोगे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लग रहा था, हम उसको छोड़ के अगले भाग रहे थे। तो ये पूरे पेपर में भागना ही हो रहा था, इसको करके उसको भाग रहे थे, फिर अप्रॉक्स आंसर ले रहे थे, जो कि गलत हुए हैं बहुत सारे अप्रॉक्स आंसर। तो ये कहना गलत है कि 8-10 क्वेश्चन जो इजी थे उनको ही फाइंड आउट करके कर लेते या फिर इंग्लिश कर लेते, ऐसा नहीं है। जिसकी मैथ स्ट्रांग होती है वो मैथ करता है पहले, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है वो इंग्लिश पहले करता है। जो इंजीनियरिंग या फिर BSc या फिर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हो पहले मैथ ही स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि वही होता है ना, उसमें शॉर्ट शॉर्ट आपको पता होता है आंसर क्या आ रहा है। तो सबने ज़्यादातर जो लोग बाहर हुए हैं सीरियस स्पिरिट, उन्होंने मैथ से ही स्टार्ट किया होगा। मैथ से स्टार्ट किया, उसमें टाइम लग रहा था, 5-6 मिनट तो एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते ना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भागे, क्या पता अगला ईजी हो। ऐसे ऐसे करते करते 1 घंटे से ज़्यादा टाइम चला गया। अब 1 घंटा भी नहीं बचा था, उसमें इंग्लिश करना था, तो रस में इंग्लिश भी बहुत सारे क्वेश्चन जो सही किए जा सकते थे वो गलत हो गए, और मैथ तो गलत हो गया था, जिसकी वजह से बाहर हो गए। चलो ये सब पास्ट की बातें, ये सब हो गया, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इशू क्या चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव लाइक MP MLA की को एक प्रॉपर एक लेटर लिखेंगे, सर ऐसा ऐसा, सर या मैम जो भी ये हमारा इशू है, कंसर्न है, प्लीज़ इसको आप नेशनल लेवल पे हाईलाइट कीजिए। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि एक जौनपुर के MP हैं, उन्होंने जब बहुत सारे बच्चों ने उनको लेटर लिखा कि सर ऐसा इशू है, आप इसको रेज़ कीजिए, तो उन्होंने उसको प्रॉपर एक लेटर लिखा है UPSC के चेयरमैन को। तो अगर सोचो ना, अगर आप हर कोने से आप लोग रिप्रेजेंटेटिव हो, हर कितने सारे देखो ना, मतलब हर कोने से अगर आप लोग लेटर लिखते हो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, तो वो अगर उसमें से 10% लोग भी उस चीज़ को सीरियस लेते हैं, तो लगभग 50-60 MP अगर एक लेटर लिखेंगे, उसमें से कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे UPSC को, तो कहीं ना कहीं इशू रेज होगा। जैसे मैं
मैं अमेठी से बिलोंग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। हमारे यहाँ पर इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्मृति ईरानी जी हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और बीजेपी की सीनियर लीडर हैं। तो मैंने उनको एक प्रॉपर एक लेटर लिखा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। मैंने इसको उनको ईमेल भी कर दिया है और उनकी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मैं पर्सनली, अगर वो विद इन अ वीक यहाँ पे अमेठी विज़िट करती हैं, तो मैं पर्सनली जाकर उनको मिल के ये लेटर दूंगा। अदरवाइज़ उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी पार्टी के एमएलएज़ जो हैं, उनसे जाके मैं आज या कल के बीच में मिलूँगा, उनको प्रॉपर लेटर दूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम तक पहुँचाने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं ये हमारे इश्यूज़ जो हैं, क्योंकि देखो बात ये है ना कि किसी को तो उठाना पड़ेगा इशू, नहीं तो एक अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएगा, आपका साल चला जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है कि कुछ दिन की मेहनत, आप क्या शर्मा रहे हो लेटर लिखने में? लिखो ना, होगा। अगर हेल्प मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी हेल्प तब भी अच्छी बात है, क्या जाता है उसमें आपका। जैसे मैंने स्मृति ईरानी जी को लेटर लिखा है, अगर वो मेरे लेटर को कंसीडर करती हैं तो मेरे लिए, हम सब जैसे जो लोग सुसाइड के लिए फ़ाइट करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी लीडर हैं बीजेपी की, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो वो अगर एक प्रॉपर लेटर लिखेंगी यूपीएससी को, तो यूपीएससी को फ़र्क पड़ेगा इससे। ऐसे ही 10 से 15 या 20 एमपीज़ जो हैं, अगर लेटर लिख देते हैं, कुछ मिनिस्टर्स लिख देते हैं। देखिए, जैसे कि भी बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने किसी इसमें बोला भी था सेशन में, मतलब कोई मीटिंग चल रही थी, कि आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि एग्ज़ामिनर को भी उसके आंसर नहीं पता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका कटाक्ष था ये यूपीएससी से सेट पे। तो चीज़ें उनको भी पता है, ऐसा नहीं कि उनके तक बात पहुंची नहीं है, बट वो डायरेक्ट, वो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो वेट करते हैं कि जब तक बड़ा इशू ना बन जाए, बड़े लेवल पे मास लेवल का इशू ना बन जाए, तब तक वो लोग नहीं आते हैं उसमें डायरेक्टली, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम है, इतना बड़ा देश है। बट अपने जो इशू है, अपना जो कंसर्न है, हम लेटर के थ्रू उनको पहुंचा सकते हैं, उनको लिख सकते हैं कि रिस्पेक्टिव मैम सर, हमारे इश्यूज़ हैं, कंसर्न है, इसको आप देखो। जैसे कि हम लोग की डिमांड है कि 33% से 23% कर दिया जाए कट ऑफ का, सुसाइड का कट ऑफ। तो इसके रिगार्डिंग वो लेटर हम लोग लिखे हैं उनको। अब वो उनको समझ में आता है चीज़ें कि मतलब ये जेन्युइन इशू उनको लगेगा, या फिर बहुत सारे अगर लेटर पहुँचेंगे तो वो लोग भी कंसर्न करेंगे अपनी पार्टी मीटिंग्स में कि इसको नेशनल इशू है, इसको उठाया जाए, फिर यूपीएससी से बात किया जाए, क्योंकि यूपीएससी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। तो अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो डेफिनेटली ये इशू जो है यूपीएससी तक पहुँचेगा, यूपीएससी इसको कंसीडर करेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जैसे मैंने लेटर लिखा है अपने एमपी को, ऐसे आप लोग भी अपने एमपीज़ को लेटर लिखिए, कुछ तो लोग सुनेंगे उसको। और क्योंकि हम डायरेक्टली यूपीएससी से बात नहीं कर सकते, यूपीएससी हमें एंटरटेन नहीं कर पा रहा है, बट इन लेटर के थ्रू यूपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उनको मैसेज पहुंच जाएगा यूपीएससी को लीडर के थ्रू। तो उसके बाद बाकी जो कोर्ट में हियरिंग होती है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो होगा देखेंगे। और तब तक पढ़ते रहिए, क्या पता किस्मत पे मेंस लिखना हो तो मेंस भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तो है ही। तो अभी ये टाइम जो है मेंस की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ लेटर लिख दीजिए। और जो ये अनफेयर सुसाइड जो है कैंपेन चल रहा है, आप लोग जो लोग भी यार वीडियो देख रहे हो, वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हो, मैं देखता हूँ 10,000 15,000 20,000 लोग वीडियो देखते हो, बट बहुत सारे उसमें कोचिंग वाले भी देखते हैं। तो सर आप लोग ना ये वीडियो वायरल कीजिए और अपनी तरफ से भी ये जो चीज़ें इश्यूज़ हैं उनको सपोर्ट कीजिए ना। जो लोग ये इस कैंपेन को कर रहे हैं, सिर्फ उनका इशू नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनका इशू है। तो किसी को तो सर आगे होना। अगर हम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, अगर आज हम अपनी समस्या को नहीं सॉल्व आउट कर पाएंगे, अपनी समस्या का ही निदान नहीं ढूंढ पाएंगे, तो कल को देश की समस्या कैसे ढूंढेंगे? कल को हम आईएएस बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, तो हमारे पास 500 लोग हेल्प करने को आएंगे, तो हम पास्ट में अपनी समस्या ही सॉल्व आउट नहीं कर पाए हैं, तो उनकी समस्या कैसे करेंगे? और ये तो हमारा अधिकार है ना यार, हम अपने अधिकार की बात करें। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई गलत चीज़ें कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम जो हमारे रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे जो इश्यूज़ होते हैं उनको पार्लियामेंट में उठाएंगे, या फिर और भी मीटिंग्स होती हैं मीडिया में उठाएंगे, इसीलिए तो उनको हम लेटर लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमारे लेटर को पढ़ें, इंटरटेन करें उन पर, और यूपीएससी से बात करने की कोशिश करें, यही कंसर्न है हमारा। बाकी हम कोई ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि आप लोग वायलेंस करो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, वायलेंस बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से ये जो होता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो बने हुए हैं उनके तरीके से हमें अपनी वॉइस रेस करना है।
देखो यार, अगर आप चुप रहोगे तो यूपीएससी को भी पता है कि इशू है, तभी उसने 12 दिन में रिज़ल्ट निकाल दिया। उसको भी पता है कि इशू है। अब इशू को उनको पता है, लेकिन इशू को उठाओगे ना तभी तो उनके तक पहुंचेगा। क्या ब्रिटिशर्स को नहीं पता था क्या इशू है? लेकिन जब उनके पास चीज़ें प्रोसेस के थ्रू आए, उन्होंने बहुत मॉडिफिकेशन किया था अपनी चीज़ों में। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो गलत होती हैं, बट वो अपने स्टेप वापस खुद से नहीं ले सकता ना यूपीएससी। उस चीज़ को, कंसर्न को हमें उनके पास लेके जाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, सर ये आपके इश्यूज़ हैं, ये इससे हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सीरियस एस्पिरेंट बाहर हो जा रहे हैं, आप देख लो जीएस में ये क्वेश्चंस है जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, सर इनको आप हटाइए, इसको कट ऑफ डाउन कीजिए। बिल्कुल वो सुनेंगे। आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्या करना है आपको। प्रॉपर लेटर लिखिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो बिल्कुल हेल्प करेंगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कोशिश कीजिए ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने की। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।